हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद वापस आई हूँ। एक्चुअली आई वाज ऑन अ वेकेशन, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में, और बाय द वे अब से पिक अ कार्ड रीडिंग्स रेगुलर ही होंगी, सो डोंट वरी। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं एवरी ऑल्टरनेट डे रील्स या टैरो रीडिंग्स पोस्ट्स के जरिए डालती रहती हूँ। फिलहाल आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका क्रश आपके बारे में क्या फील करता है, क्या फीलिंग्स रखता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी रियल लाइफ इंसान के बारे में सोचें। रियल लाइफ इंसान इन द सेंस कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपका इंटरेक्शन हो चुका हो या उन्हें आपके बारे में पता हो, आपको उनके बारे में पता हो। ये सेलिब्रिटी क्रशेस की बात नहीं हो रही है इस रीडिंग में, ओके? कुछ लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। सो पहले ग्रुप के लिए है ये पीच कलर का स्टोन। दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट एंड ब्राउन स्टोन। और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलोविश ऑरेंजिश स्टोन। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करके तीनों स्टोन्स के ऊपर मेडिटेट करिए, जो से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो वाली स्टोन। जस्ट अ सेकेंड। या पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पीच स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए नहीं है। सो पहले ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। हीलिंग केओस, सॉलिट्यूड, सक्सेस इन रिवर्स और गोइंग फॉरवर्ड। ओके, ग्रुप 1, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको जिस इंसान के ऊपर क्रश है वो या तो हाल ही में या फिर कुछ टाइम पहले डेफिनेटली किसी बहुत ही खराब एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। काफ़ी बैड ब्रेकअप उनका हुआ है, या फिर उनको चीट किया गया था। उनका बहुत बुरा एक हार्ट ब्रेक, एटलीस्ट मिनिमम एक हार्ट ब्रेक तो हो चुका है। अब आई डोंट नो आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं पता है, या डिटेल में मालूम है या नहीं। फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है कि एज सच अभी वो दोबारा किसी को डेट करना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि प्यार व्यार या रिलेशनशिप्स के मामले में उनके सक्सेस के चांसेस हमेशा बड़े ही खराब रहे हैं। आपका जहां तक सवाल है, यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान आपको नोटिस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन छुप छुप के करते हैं। मतलब शायद आपने कभी कभी देखा हो कि जैसे ही आप इनको देखते हैं ये तुरंत अपना मुंह घुमा लेते हैं, या फिर कई बार जैसे ही आप लोगों का आई कांटेक्ट होता है ये कहीं और देखने लगते हैं, जिसका ये मतलब होता है ऑफ कोर्स कि वो आप ही को देख रहे थे। तो उस सेंस में प्लस अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके ज़रिए भी, मतलब ये डायरेक्टली आपसे कभी सामने से आकर के खुल करके बात नहीं करते हैं, हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। इरादा यहाँ पर है इनका इस कनेक्शन को आगे ले जाने का, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी झेल चुके हैं रिलेशनशिप्स में, इसीलिए इनको बस एक ये डर लगा रहता है कि अगर इस बार भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए प्यार के डिपार्टमेंट में तो क्या होगा। इसलिए अभी वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। हो सकता है कि वो कैजुअली लोगों को डेट करते हों, या इधर उधर हैंग आउट वगैरह करते हों, 1 डेट या 2 डेट्स 3 डेट्स मैक्स पे जाते हों, बट प्रॉपरली किसी के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आने का फिलहाल उनका कोई इरादा यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि वो चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे ले जाना, प्लस आपको नोटिस भी करते हैं। इट्स जस्ट दैट अभी वो रेडी नहीं है, वो उस पेज पर नहीं है जिस पर आप हो। अगर आप अभी कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हो तो वो फिलहाल वो चीज़ नहीं चाहते हैं। अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो टारो कार्ड से यहाँ पर हमें मिला 9 ऑफ कप्स, 8 of cups in reverse, 2 of wands in reverse और page of cups। ओके, सो ग्रुप 1, आप या आपका क्रश कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सैज शायद हो सकते हैं। एक और स्ट्रॉन्ग चांस है कि
आप रिलोकेट करके वहाँ रहने गए जहाँ ये रहते हैं और वहाँ पे आप लोगों की मुलाकात हुई, या फिर वो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर शिफ्ट होकर के आए थे और उस तरीके से आप लोग एक दूसरे को जान पाए। एक प्रॉब्लम एरिया जो मुझे आपके क्रश की एनर्जी में दिख रहा है वो है ये, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके क्रश अभी भी अपने पास्ट से फुली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ओके, पास्ट में वो जो कोई भी इंसान था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे या सिचुएशनशिप में थे, जो कुछ भी था जो हमने देखा है यहाँ पर कि उतना अच्छा नहीं गया था जितना अच्छा वो चाह रहे थे, उस इंसान से आपका क्रश अभी मूव ऑन नहीं कर पाया है। ऑलराइट, काफ़ी बैक एंड फोर्थ इनके दिमाग में चलते रहता है कि क्या उन्हें वेट करना चाहिए उस इंसान का, या फिर उन्हें आपके साथ मूव ऑन कर जाना चाहिए। फीलिंग्स यहाँ पर हैं, वो चीज़ दोबारा कंफर्म होती है पेज ऑफ कप्स के साथ में, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत पोटेंशियल भी नज़र आता है आप लोगों के कनेक्शन में, कि अगर उन्होंने आपको या इस कनेक्शन को एक मौका दिया या अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस की, तो एक बहुत सुंदर कनेक्शन निकल करके आ सकता है इस दोस्ती से, या जो कुछ भी फिलहाल आप लोगों के बीच में चल रहा है। डे ड्रीमिंग भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के, अक्सर सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन होता क्या है कि आपके बारे में सोचते सोचते एकदम से उनको वो पास्ट वाले इंसान के ख्याल आने लगते हैं, और तब उनकी गाड़ी वहां पर आके फिर अटक जाती है कि अब मैं क्या करूं, नए इंसान को चूज करूं या पुराने वाले का वेट करूं। तो ऑफ कोर्स ये एक खराब एरिया है इनके फीलिंग्स में। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर ये अभी भी अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको डेट करने लगे और तब वो दूसरा इंसान अगर एकदम से वापस आ गया इनकी लाइफ में, सो क्या गारंटी है कि ये आपको नहीं छोड़ेंगे उस इंसान के लिए, राइट? सो अनलेस एंड अनटिल आपको इस चीज की तसल्ली हो जाए कि अब ये इंसान फुली मूव ऑन कर चुके हैं अपने एक्स से, या हाँ अब ये एक्टिवली डेट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं किसी के साथ में, तब तक मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप फालतू में इस इंसान के लिए या इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा कोशिशें ना करें, क्योंकि फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, लेकिन वो पुराना वाला इंसान भी अभी तक इनके जहन में है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट कर रहा है तो वो सही बात नहीं है, राइट? अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, सो दिस इज रियली नाइस। अगर आप लोग आजकल किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई करियर गोल है आपका या कोई और सपना है आपका, तो स्पिरिट यहाँ पर आपको बता रहे हैं इस कार्ड के जरिए कि उस चीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है या फिलहाल आपको उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो सारी चीज़ें लाइन अप हो रही हैं, और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना इनपुट आप दे रहे हैं, उसी हिसाब से आउटपुट अब आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी रीड फॉर यू। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो ज़रूर मुझे वहाँ पर फॉलो करिए, मैं वहाँ भी टारो रीडिंग्स डालती हूँ। मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट एंड ब्राउन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए नहीं है। ऑलराइट, ऑरेकल कार्ड से स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं प्योरिटी और फोकस, हैप्पीनेस and stillness. Okay, first things first, group 2, ये जिस इंसान के ऊपर आपको क्रश है वो आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है। आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन शायद आपने अभी तक इनको बताया नहीं है। ये भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन शायद इन्होंने भी आज तक आपको क्लियरली ये बात नहीं बोली है। बट डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है जिसके साथ आपका काफी उठना बैठना है। ये कोई बहुत ही दूर दराज का कनेक्शन नहीं दिख रहा है।
आपके क्रश के मुताबिक आप एक बहुत ही दरिया दिल, बहुत ही साफ मन के इंसान हैं। आपके मन में, आपके दिल में किसी के लिए कोई बैर, कोई छल कपट कुछ भी नहीं है। एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में आपके क्रश आपको देखते हैं, काफ़ी इंस्पायर होते हैं आपसे। शायद उन्होंने बहुत क्लोजली देखा है कि आप अपने करियर की ओर कितनी शिद्दत से काम करते हैं, या फिर आप कितने ज़्यादा पैशनेट हैं अपने गोल्स को लेकर के, या अपने फैमिली वालों को लेकर के, या अपने दोस्तों को लेकर के। कोई भी चीज़ हो सकती है। बेसिकली आप इस तरीके के इंसान हैं ग्रुप 2 कि अगर आप एक बार कोई गोल ठान लेते हैं या कोई चीज़ दिल में अपने मन में ठान लेते हैं, तो जब तक आप वो पा नहीं जाते हैं आप रुकते नहीं, आप मेहनत करते जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक जो आपका है, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके बारे में, आपके क्रश को। एंड मैं इसीलिए बोल रही थी कि शायद ये कोई आपके बहुत करीबी दोस्त हैं या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका काफ़ी उठना बैठना है, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि आपके क्रश को आपके साथ टाइम स्पेंड करने से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपके साथ बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। बट हाँ, ये यहाँ पर दिख रहा है स्टिलनेस के साथ में कि अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। हैंग आउट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अच्छी लग रही है एक दूसरे की कंपनी, बट व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या, इसके आगे क्या। इसीलिए मैं बोल रही थी कि शायद ना तो उन्होंने आपको क्लियरली बताया कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ना तो आपने उन्हें बताया कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। स्टिलनेस कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी बता रहा है कि एक डिफरेंस है आपके और आपके पर्सन में, और वो डिफरेंस है टेंशन को लेकर के। आप शायद बहुत काम, बहुत कंपोज्ड रहते हैं, और आपके जो क्रश हैं उन्हें छोटी छोटी बातों पे बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत उथल पुथल मची रहती है उनके मन में। लेकिन जब जब वो आपके साथ होते हैं, जब जब वो आपके साथ वक्त बिता रहे होते हैं, उनका मन, उनका दिल बहुत शांत होता है, उन्हें बहुत सुकून मिलता है आपके साथ, आपकी कंपनी में। तो वो चीज़ भी उन्हें आपके बारे में बहुत पसंद है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो आपके टैरो कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ओके, सो शायद आप या आपका जो क्रश है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है, एंड जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हों। ऑलराइट, तो एक चीज यहाँ पर अगेन क्लियर हो रही है क्वीन और पेज के साथ में कि आपके क्रश के मुताबिक आप दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे कि पहले यहाँ पर हमें दिखा था फोकस और प्योरिटी के साथ में कि आपके क्रश आपके लिए बहुत हाई ओपिनियन रखते हैं, उनके मुताबिक आप एक बहुत बढ़िया इंसान है, उनसे बेहतर, बेसिकली ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें ये भी लगता है कि आप जितना वो आपको अभी दे सकते हैं उससे लाख गुना ज्यादा आप डिजर्व करते हो ग्रुप 2। एंड आई फील लाइक इसीलिए कहीं ना कहीं एक वो हेजिटेशन उनके मन में रहता है कि उन्हें आपको अपनी फीलिंग्स बतानी भी चाहिए या नहीं। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बोला था कि वो बहुत इंस्पायर्ड हैं आपकी जर्नी से, आपकी ग्रोथ से। सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो पैसों की स्थिति को लेकर के, शायद आपकी सैलरी उनसे ज़्यादा अच्छी है, या पारिवारिक तौर पर आप उनसे ज़्यादा सक्षम हैं पैसों को लेकर के, मैच्योर उनसे ज़्यादा हैं, या उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हैं आप। वो भी एक फैक्टर बहुत लोगों के दिल में, बहुत लोगों के अंदर होता है, एक वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है अगर उनका पार्टनर उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो तो, या जिस पे उनको क्रश हो तो, कि इसको तो कोई भी मिल सकता है तो मैं फिर कैसे बता दूं अपनी फीलिंग्स। वो वाली एनर्जी यहाँ पर आपके क्रश के लिए मिल रही है। स्टिलनेस के नीचे डेथ का आना ये बता रहा है कि आपके क्रश को इस बात का डर है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि अगर कभी वो आपकी ओर कोई रोमांटिक जेस्चर करते भी हैं, या कोई छोटा मोटा प्रपोजल या कुछ इस तरीके का ऑफर आपके सामने रखते भी हैं, तो उससे आप लोगों की ये जो इतनी खूबसूरत दोस्ती है उस पर फर्क ना पड़ जाए, वो कहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। 1 दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि आपके और आपके क्रश के बीच में शायद एक ऐसा दौर बहुत ही चंद लम्हों के लिए आया था जहाँ पे आप दोनों ने ट्राई किया था इस दोस्ती को एक रोमांटिक रूप देना, बट उस वक्त इतना सक्सेसफुली वो चीज़ हो नहीं पाई थी।
और अब आपका क्रश वही फेज, वही पीरियड दोबारा लाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ये 2 मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिले हैं इस एनर्जी के लिए। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके क्रश का इरादा तो पूरा है कि वो आप इस चीज को आगे लेकर के जाएं, और फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं, वो चीज भी यहाँ पे है। लेकिन कोई हड़बड़ी उन्हें नहीं है, कोई जल्दी उन्हें नहीं है किसी भी बात की। क्यों? क्योंकि वो ये जो कनेक्शन है, जैसे कि मैंने बोला था, उससे इनको इतना कुछ मिल रहा है, उनको सुकून मिल रहा है, उनको खुशी मिल रही है, उनके पास कोई है बात करने के लिए। उन सारी चीजों को वो गंवाना नहीं चाहते हैं एक भूल की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए इस वक्त वो बहुत ज्यादा पेशेंस से काम ले रहे हैं। शायद वो वेट कर रहे हो आपके ओहदे तक पहुंचने का, आपके लेवल, आपके स्टेटस को मैच करने का पहले, उसके बाद में भी वो कोई बड़ा एक्शन अपनी ओर से ले। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो पहली चीज जो मेरे जहन में आती है ये कार्ड पढ़ते ही, वो ये है कि ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी क्लियरली ये चीज बोली नहीं है। तो पहला मैसेज ऑफ कोर्स आपके लिए यही है ग्रुप 2 कि अगर आप चाहते हैं इस इंसान को अपनी फीलिंग्स बताना तो आप बता सकते हैं। ऑलराइट, बट अगेन मैं बोल रही हूं इसीलिए अपनी फीलिंग्स मत बताना, जब मन करे तब बताना, कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरीके का। एंड दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसका ऑफर आपके पास आ रखा है, आपके करियर से रिलेटेड ये कोई चीज हो सकती है, बहुत नई है शायद आपके लिए, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, इस तरीके का पहले आपने कभी कुछ किया नहीं है, तो एक डर है मन में, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके देखिए और ये जो एक नई चीज है इसको ट्राई करके देखिए, इसका अनुभव लेके देखिए, शायद आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना वक्त दिया। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर मुझे वहां पे फॉलो करिए रीडिंग्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कॉमेंट में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज येलो स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके क्रश की कारण फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग आपके सेलिब्रिटी क्रशेस के ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। ऑलराइट, तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, इल्यूमिनेशन, पेशेंस इन रिवर्स और गेटवे। ओके, ग्रुप 3, जिस इंसान के ऊपर आपको क्रश है वो इंसान एक्चुअली काफी ज्यादा उत्सुक हो रखे हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में उनके लिए क्या है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर के। दे हैव नो आइडिया, उनको कुछ दूर दूर तक नहीं पता है। हो सकता है आपने हिंट देने की कोशिश की हो सकता है आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए कभी कुछ मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश की हो, लेकिन जो भी आपके एफर्ट्स थे यहाँ पर दिख रहा है कि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल करके आया था, बिकॉज अभी तक उन्हें क्लैरिटी नहीं है इस चीज के ऊपर कि आपको उनके ऊपर क्रश है, उन्हें नहीं पता है ये बात। ओके, बट अपॉर्चुनिटी, इल्यूमिनेशन और गेटवे यहाँ पर बता रहा है, प्लस ऑफ कोर्स पेशेंस इन रिवर्स, कि आपका ये जो क्रश है ये इंसान दरअसल वेट कर रहा है कि उनको कोई बहुत प्रॉपर सिग्नल आपकी ओर से मिले जिससे कि वो समझ सकें कि क्या आप वाकई में उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं, या फिर ये सब उनके मन का वहम है। और मैं इसलिए बोल रही थी कि वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं इस चीज को लेकर के, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वो वेट कर रहे हैं कि उनको कोई इशारा, कोई सिग्नल आपकी ओर से मिले, या कहीं से उनको पता चल जाए कि हाँ ये इंसान भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं। उसके बाद पेशेंस इन रिवर्स और गेटवे दिखा रहा है कि चांसेस हैं कि वो बहुत ही ताबड़तोड़ आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, आपकी ओर एक्शन लेने का
पूरा पूरा इरादा यहाँ पर है उनका, वो बस मौका तलाश रहे हैं, वो करेक्ट मौका तलाश रहे हैं। और क्योंकि वो बेवकूफ़ सिद्ध होना नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले वो ये चीज़ कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि जिसकी ओर वो एक्शन लेना चाह रहे हैं या एक्शन लेने का सोच रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान भी वही फीलिंग्स रखता भी है उनके लिए या नहीं। क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो हड़बड़ा करके आपकी ओर कोई एक्शन लें और पता चला आप तो उनके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं रखते हैं। वो सिचुएशन ये इंसान बेसिकली अवॉइड करना चाह रहे हैं। इसीलिए अभी तक उनकी ओर से शायद कुछ बहुत खास आपकी तरफ नहीं हुआ है, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बढ़िया जेस्चर आपकी ओर नहीं आया है। इट्स बिकॉज वो बस वेट कर रहे हैं, मौका तलाश रहे हैं। व्हाट एल्स? एक और चीज से यहाँ पर इस इंसान को इरिटेशन है, एंड लाइक ये प्रॉपर इरिटेशन है जिसे मैं पिक कर रही हूँ। आपके क्रश के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको बहुत सिग्नल्स दिए हैं कि वो आपको लाइक करते हैं, एंड हो सकता है आप समझ भी गए हो, बट लाइक आई मेंशन्ड, उन्हें नहीं पता है कि आपको पता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बात ये है कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बार आपको बताने की कोशिश की है और उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया है, तो उस वजह से उनको इरिटेशन होता है कि इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं इसको लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ। भले ही आपको समझ में आ चुका हो, बट मे बी आप ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं ग्रुप 3। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो टैरो कार्ड से यहाँ पे है 8 of Pentacles, the Tower, 2 of Pentacles और 4 of Cups। आप में से कुछ लोग शायद ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। एनीवे, आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 3 शायद ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप काम करते हैं, सेम जगह पर काम करते हैं, या काम के सिलसिले में कभी आप लोगों की मुलाकात हुई हो, या फिर इस इंसान के साथ आप सेम स्कूल में गए हों या सेम कॉलेज में पढ़े हों। ओके, सो ये जो क्रश है आपका, इनका ऐसा मानना है कि आपके इनकी लाइफ में आने के बाद इनकी पूरी दुनिया हिल गई। ठीक है, कुछ भी अब सेम नहीं रहा है, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज क्योंकि इन्हें क्लैरिटी नहीं है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, इसलिए इन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर ये आपकी ओर जल्दीबाजी में कोई एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें मुंह की खानी पड़े और आप उनको रिजेक्ट कर दो साफ साफ, जो कि वो चाहते नहीं हैं। प्लस यहाँ पर दिख रहा है कि या तो उनके मुताबिक आपका कोई ब्रेकअप हुआ है अभी अभी, और शायद वाकई में आप में से बहुत सारे लोगों का भी ब्रेकअप हुआ हो, तो उस सेंस में भी यहाँ पर दिख रहा है कि वो वेट कर रहे हैं जब तक कि उनको इस बात की श्योरिटी ना हो जाए कि आप अपने एक्स से मूव ऑन कर चुके हैं ग्रुप 3, तब तक शायद वो आपकी ओर कोई एक्शन ना लें। तो यहाँ पर दिख रहा है कि तमाम चीजें हैं जो जानने के लिए आपका क्रश आपके बारे में काफी उत्सुक है, और उनको वो सब इन्फॉर्मेशन, वो क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। तो कोई सोर्स हो, कुछ ऐसा जरिया हो, या फिर आप खुद ही सामने से उनसे ये सब बातें कर सकें, तो हो सकता है उससे इस कनेक्शन को थोड़ी मदद मिले। बिकॉज 8 of Pentacles यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके क्रश का इरादा है टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। वो उस किस्म के लोगों में से नहीं है कि अट्रैक्शन हुआ, थोड़ी बहुत बात हो गई और फिर अट्रैक्शन खत्म हो गया। इनका इरादा है इस चीज को आगे लेकर के जाने का, इस चीज को पक्का करने का, बट उसके लिए इनको खुद क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और एक और मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आपके क्रश के अकॉर्डिंग शायद और भी लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। तो ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कई चीजें हैं आपके बारे में जिनका उनको आइडिया नहीं है, और जब तक वो श्योर नहीं हो जाते हैं इन सब चीजों को लेकर के कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप अपने एक्स से मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं, आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं, तब तक वो आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि बहुत मचल रहे हैं एक्शन लेने के लिए। आप या आपके क्रश टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उनका ज़ोडिएक साइन हो। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम एरिया आपका हो सकता है ग्रुप 3। आप फील कुछ करते हैं लेकिन आप दिखाते कुछ और हैं। आपके दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है लेकिन आपकी ज़बान पर कुछ और आता है। हो सकता है इस रीज़न से आपके क्रश अभी तक ना समझ पाए हों कि आप भी उनको लाइक करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपने सिग्नल्स दिए हैं लेकिन वो बड़े ही बेकार सिग्नल्स थे, या वो इतने अच्छे नहीं थे कि समझने वाला समझ सके कि आप बोलना क्या चाह रहे थे। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पर निकल करके आने का मतलब है कि थोड़ी मेहनत आपको और करने की ज़रूरत है अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को लेकर के। किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने पॉइंट्स पेश कर रहे हैं, क्या आप अपनी फीलिंग्स ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप बोलकर बेहतर बता पाएंगे या आप लिख कर बेहतर बता पाएंगे? ये कुछ चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है। और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब कभी भी आपके क्रश से मुलाकात हो, आप इंश्योर करिए इस बात को कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वियर्डली बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जानना चाह रहे हैं, आप कैसे हैं, वो ये चीज़ जानना चाह रहे हैं। वो उनका आपको बेसिकली अपने आप को चेंज करने की, बिल्कुल 10 on 10 परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इस इंसान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना क्लैरिटी आपके बिहेवियर में रहेगी, जितना ऑथेंटिकली, जितना अच्छे तरीके से आप खुद को पेश कर पाएंगे उनके सामने, जितना रियल आप हो पाएंगे उनके सामने, उतनी ही मदद मिलेगी इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। आई होप आपको इस रीडिंग से मदद मिली हो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ज़रूर मुझे वहाँ पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे पिन कमेंट में है। वहाँ भी टैरो रीडिंग्स पढ़ती हैं। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।